देवेंद्र फडणवीस माइट हैव कमिटेड अ पॉलिटिकल सुसाइड। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, लेट मी एक्सप्लेन। हुआ क्या कि मुंबई से पुणे के बीच में एक मिसिंग लिंक करके कोई रोड बनी, उसका उद्घाटन उन्होंने किया, बहुत बड़ी बातें हुई, और एज यूजुअल इंडिया की सड़कों के साथ जो होता है उस सड़क के साथ वही हुआ। महाराष्ट्र की बारिश में वो सड़कें जो है वो बहने लग गई, पता नहीं वहां वाटर लॉगिंग हो गई, ब्रिज कोलैप्स करने की हालात में आ गए। और लोगों ने क्या किया, लोगों ने भी वही किया जो वो करते हैं, सोशल मीडिया पे पूरे तरीके से आउटरीच किया, उसको एकदम वायरल कर दिया, एंड पीपल वर कंप्लेनिंग। और उसके बाद श्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने क्या किया, ये सुन के आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये लोग भाड़े के टट्टे हैं। सर, एक तो हिंदी में शब्द भाड़े के टट्टे नहीं, टट्टू होता है। और दूसरा फिर उन्होंने ये कहा कि जिनको कुत्ता भी नहीं पूछता वो लोग ये सब बातें कर रहे हैं। सर, आपको कैसे पता कि इनको कुत्ता नहीं पूछता? आप कुत्तों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपके पास कोई ऐसी भाषा है? चलो, यहां तक भी बात जो है ठीक है, आपने सोशल मीडिया पे अपना गुस्सा निकाला होता या आपने मीडिया के सामने ऐसी बातें की होती तो चल जाता। बट इस बंदे ने कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा स्थापित द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी लेजिस्लेटिव असेंबली में खड़े होकर ये बातें कही। और ये बंदा कौन है? ये बंदा भारत की सबसे बड़ी स्टेट जो जीडीपी वाइज है उसका चीफ मिनिस्टर है। व्हेन यू कैन नॉट गिव रिस्पेक्ट टू योर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेस वी आर स्टैंडिंग, तो ये कितना ही गलत दिखता है। अब इसमें पॉलिटिकल सुसाइड की क्या बात है? पॉलिटिकल सुसाइड की बात यह है कि मोदी जी का 2029 का इलेक्शन हो सकता है एज अ प्राइम मिनिस्टर, लास्ट इलेक्शन हो। उसके बाद 3 मेन लोग हैं जो अगला भारत का पीएम बनने की रेस में सबसे आगे हैं, योगी जी, हेमंता बिस्वा शर्मा, एंड पीपल वर सेइंग देवेंद्र फडणवीस इज वन ऑफ द 3 कंटेंडर्स, क्योंकि ये आरएसएस बैक्ड भी हैं और आरएसएस की बीजेपी में बहुत ज्यादा सुनवाई होती है। लेकिन द काइंड ऑफ लैंग्वेज ही हैज यूज्ड एंड द प्लेस वेयर दैट लैंग्वेज हैज बीन यूज्ड इज गोइंग टू हॉन्ट हिम बहुत ज्यादा। अब आप कहोगे कि अपनी चीफ मिनिस्टर टाइम पे तो बहुत सारे भाषण जो है वो मोदी जी ने भी दिए थे। मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ, वो 2014 से पहले का टाइम था। उस टाइम सोशल मीडिया, पेपरराजी और चैट जीपीटी जैसी चीजें नहीं थी। अब आप चैट जीपीटी पे टाइप करो, वो आपको वीडियो देगा पूरी अच्छे तरीके से जहां पे देवेंद्र जी ये बातें बोल रहे हैं। तो कल को जब वो कहीं पे एज अ पीएम अगर जाते हैं सपोजिडली, तो ये सब क्लिप्स चलाई जाएंगी और भारत की, हमारे विश्वगुरु की जो बेइज्जती होगी वो अलग। तो पॉलिटिक्स में आपने क्या बोलना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और उससे ज्यादा जरूरी है कि कहाँ और किस लहजे में बोलना है।